मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन। मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन। और आइए इसी मस्से में हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नासिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। आमीन। सब तशरीफ रखिए। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवाह के ताल्लुक से। तो इसका एक हिस्सा मैंने पिछली बार यहाँ शेयर किया, लेकिन जो आज वीडियो बन रही है, पिछली बार तो ये नहीं बनी, लेकिन इसका मैसेज जो पहला हिस्सा है ऑडियो मैसेज यूट्यूब के ऊपर और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर और बाकी जो व्हाट्सएप हैं उनके ऊपर पहला हिस्सा लगा हुआ है। अगर कुछ सुनना चाहता है तो भाई नाजिम या चांद या बेटी आरजू आपको लिंक शेयर कर देंगे तो आप वो मैसेज सुन सकते हैं। आज इसका दूसरा हिस्सा बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ इस कलाम मुकद्दस को सुनिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नासिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। तो एक गवाह के अंदर जो खुसूसियात होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इसको थोड़ा सा रिपीट करके हम आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया कि गवाह के लिए उसको देखना बड़ा जरूरी है। गवाह होने के लिए देखना और सुनना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद मैंने प्रस्तिश का थोड़ा सा हिस्सा मैंने बताया कि किस तरह आप प्रस्तिश के दौरान पहले जो अमल आपकी जिंदगी के अंदर आता है, नंबर 1, जब आप प्रस्तिश कर रहे हैं इससे पहले आप कलाम के हिस्से तक आए, आपको प्रस्तिश के दौरान आपको टूटना है और उसके बाद बनना और उसके बाद शादमानी। टूटना, बनना और शादमानी। और इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो रोते हुए बीज बोने जाता है खुशी के साथ पोले लिए हुए वापस आएगा। तो इसके बाद जब आप टूट जाते हैं और उसके बाद आप बनना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद शादमानी आती है, तो जो चौथा मरहला आपकी जिंदगी के अंदर आता है वो मैंने आपको बताया था बड़ा खास होता है, यानी आतिशी आजमाइश। पहले नंबर 1 गवाह के लिए क्या चीज होना जरूरी है? बताए ना। सुनना, देखना मौके पर और मौके के ऊपर मौजूद होना और उसके बाद बनना, टूटना और उसके बाद शादमानी। और जो चौथा मरहला हमारी जिंदगियों के ऊपर आता है वो बड़ा खास है और वो है आजमाइश, टेस्ट। और ये टेस्ट होना बड़ा जरूरी है। याद रखिए, अगर आप स्कूल के अंदर अगर आपके टेस्ट नहीं है तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। टेस्ट का होना जरूरी है। और ईमानदार होते हुए और एक गवाह होते हुए, एक विटनेस होते हुए हमारी जिंदगी के अंदर टेस्ट आना, आजमाइशें आना यह जरूरी है सर। और सुनिए, याद रखें, हर शख्स जो खुदा के लिए गवाही देगा
उसे आतशी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। क्या ये अजीब नहीं कि खुदा किस तरह अपने लोगों की रहनुमाई करता है? और एक एग्जाम्पल आपको मैं देने लगा हूं। जैसे ही इस्राएल कौम खून और खतने के तहत निकली तो रूहुल कुद्दस एक रोशनी की सूरत में उनकी रहनुमाई करता हुआ ठीक बहरे गुलशन तक ले आया और वहां वो घेरे गए। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ बियाबान और फराउन की फौज आ रही थी और बहरे गुलशन इन्हें डरा रहा था। खुदा ने ठीक उस जगह तक रहनुमाई की, क्योंकि वो किस तरफ जा रहे थे? उनकी डायरेक्शन किस तरफ थी? इस्राएल की वादे की सरजमीन की तरफ उनकी डायरेक्शन थी। तब मूसा ने दुआ की और खुदा ने उसे बहरे कुलसम की जानिब कदम बढ़ाने और उसकी जानिब अपनी छड़ी बढ़ाने को कहा। जैसे उसने कदम बढ़ाया तो बहरे कुलसम के 2 हिस्से हो गए, क्योंकि खुदाई राह ने उनकी क़यादत की थी। किसने की थी? खुदाई राह ने उनकी क़यादत की थी। और जैसे वहां से निकले तो ठीक गुनाह के बियाबान के अंदर दाखिल हो गए। और यहां बड़ी अजीब बात है कि खुदाई राह ने ठीक उस बड़ी आजमाइश तक उनकी क़यादत की और फिर उन्होंने बियाबान के अंदर क्या करना शुरू कर दिया? बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। फिर वहां उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? एक बुड़बड़ाया तो साथ याद रखे दूसरा भी बुड़बड़ाना शुरू हो गया। और यही अमल कलीसिया के अंदर है। अगर एक कलीसिया के अंदर बंदा खराब करता है, ऑटोमेटिक याद रखे दूसरे बंदे खराब होंगे भी। एक बंदा पास्टर के खिलाफ हो जाता है, ऑटोमेटिक दूसरा भी याद रखें। और ये वो लोग करते हैं जो मिली जुली भीड़ होती है। जब इस्राएल मिस्र से निकले तो तकरीबन 6 लाख मर्दों की तादाद लिखी है, लेकिन सबको मिलाकर तकरीबन 20 से 25 लाख दुनिया वहां से निकली, जिनमें ओरिजिनल इस्राएल भी थे और उसके बाद मिली जुली भीड़ भी वहां मौजूद थी। और मिली जुली जो भीड़ थी ये हिरसे किया करती थी। मूसा, तू यहां में मरने के लिए ले आया? तू यहां है, हमें वहां खीरे और खुराक और वाफर मुकदार में हमें वहां अनाज मिलता था, तू यहां में मरने के लिए ले आया? तो ये लोग याद रखिए, जो मिली जुली भीड़ है ये बुड़बड़ाते हैं। और ये बुड़बड़ाना इस बात की शहादत है कि आप वादे की सरजमीन तक पहुंच नहीं पाएंगे भी। और यही अमल आपकी जिंदगी के अंदर है। अगर चर्च के अंदर कोई बुड़बड़ाता है, यकीन जाने नए यरूशलेम के अंदर उसकी एंट्री नहीं हो सकती भी। और ये रियलिटी है कि आप नए यरूशलेम यानी आसमानी यरूशलेम के अंदर आपकी एंट्री नहीं है अभी, क्योंकि बुड़बड़ाना आपकी कमजोरी को जाहिर करता है अभी। हमारे ऊपर सारी मुसीबतें आती हैं, हम ही इस लायक है, खुदा ने हमें इसलिए चुना हुआ है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आजमाइशों का यीशु मसीह ने कहा था कि ठोकरों का लगना जरूर है। तो फिर क्या हुआ? फिर एक बुड़बड़ाया तो दूसरा भी बुड़बड़ाना शुरू हो गया। फिर एक आजमाइश से दूसरी आजमाइश आई और इसके बाद आज की आजमाइश यानी आज की आजमाइश का जब वक्त आया तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये सदरक और दूसरा तीसरा ये तीनों बंदे जिनका अब्रानी ओरिजिनल नाम जो था हननिया, मिसाएल और अजरिया, ये तीनों जो बंदे थे ये याद रखिए आतशी आजमाइश के अंदर से गुजर रहे थे। जब इनके ऊपर बड़ी आजमाइश आई और ये बाबल की सरजमीन के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह इन्हें इस्राएल के मुल्क से इन्हें वहां सीर करके जब लाया तो इनके अंदर बड़े 4 बंदे बड़े खास थे, जिनका नाम दानिएल, हननिया और मिसाएल और अजरिया। ये 4 बंदे बड़े खासो खास थे। और पता है ये क्या कहते हैं? जब इनके ऊपर आतशी आजमाइश आई तो बाइबल हमें बताती है, इन्होंने कहा कि हमारा खुदा हमें आग की जलती भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो ना बचा सका तो हम हकीकी गवाह
हैसियत से मर जाएंगे, लेकिन मूरत को सजदा नहीं करेंगे। हम मूरत को सजदा नहीं करेंगे। हननिया, मीसाएल और उसके बाद अज़रिया, ये बड़े खासो खास बंदे थे। हननिया जिसका मतलब खुदावंद का बादिल, खुदा की रहमत से दिया हुआ, और उसके बाद अज़रिया यानी खुदा की मदद, यानी खुदावंद जिसकी सुनता है। और उसके बाद मिसक जो था अज़रिया, जिनका नाम अब्द नजूम रखा गया। और उसके बाद अब्द नजूम का मतलब होता है नूर या आफताब का खादम। आफताब का खादम यानी नूर। ये तीनों बंदे एक हकीकी गवाह बन के बाबल की सरजमीन में, याद रखे, उभर कर नजर आए। और ये बड़े खासो खास थे। और इनके ऊपर याद रखे आतशी आजमाइश आई, यानी आग की आजमाइश। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमेशा एक बात याद रखें, खुदा हौसला रखने वाले को पसंद करता है भी। आमीन। जिसके अंदर हौसला है, इसलिए खुदा ने यशवा को कहा हौसला रख और बेदिल ना हो। ये हौसला हर बंदा नहीं रख सकता, हर बहन हौसला नहीं रख सकती। खुदा हौसला रखने वाले को पसंद करता है। खुदा से कहे ऐ खुदा मुझे एक शतीर की मानिंद रीढ़ की हड्डी दे। पता ये जो छत है, इसके ऊपर एक बीम है और एक पिलर है और एक शतीर है। पुराने वक्तों के अंदर शतीर कहा जाता था, और आज सीमेंट के जरिया से वो बीम बनाया जाता है, जिसके ऊपर सारा लेंटर और सारा लोड उसके ऊपर होता है भी। तो हौसला रखने वाला जो आदमी है, हजारों में से इस कलीसिया के अंदर एक बंदा हौसला रखने वाला है। एक बंदा, हजारों में से हर बंदा हौसला नहीं रख सकता भी। इसलिए इंसान की किताब 24वां बाब और 10 आयत के अंदर लिखा है, 10वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है भी। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। इसका मतलब है सर हमें हौसला रखना है भी। और हौसला आपको किसी मंजिल तक लेकर चला जाता है भी। हौसला आपको वादे की सरजमीन की तरफ लेकर चला जाएगा। हौसला रखने वाला आदमी, याद रखे, ओरिजिनल गवाह होता है। ओरिजिनल, हालेलुया। अगर आप ओरिजिनल गवाह है तो हौसला आपके अंदर होना चाहिए भी। बर्दाश्त करने का हौसला, आजमाइशों का हौसला। अगर आतशी आतशी आजमाइश आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए, उसके अंदर आपने हौसला रखना है। आमीन। और सुनिए, जितनी भट्टी की आग पहले थी, बादशाह ने हुक्म दिया उसकी आग की तेजी को कितना बढ़ाया जाए? 7 गुना। हाँ, 7 गुना तेज कर दिया जाए। और पता है उन तीनों ने कहा, ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, ऐ बादशाह, इस समर में हम तुझे जवाब देना पसंद नहीं करते। यस। इस समर में हम तुम्हें जवाब देना पसंद नहीं करते। अगर खुदा ने, वो हम जानते हैं और हम जिसकी इबादत करते हैं, जिसकी प्रस्तिश करते हैं, वो हमें आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। आमीन। और एक बात याद रखें, एक गवाह होते हुए आपके आखिरी अल्फाज जो होते हैं, यही इसके ऊपर ही खुदा काम करेगा भी। खुदा इसके ऊपर काम करता है, आपके आखिरी अल्फाज। और इनके आखिरी अल्फाज ये थे। इनके आखिरी अल्फाज क्या थे? अगर ना भी बचाए नहीं, आखिरी अल्फाज इनके ये थे, खुदा ऐ बादशाह, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हमें आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। और इसी के ऊपर याद रखे, जमीन के ऊपर भी उनका ईमान खड़ा हुआ और आसमान के ऊपर भी कुछ होने जा रहा था भी। और सुनिए, इसी तरह शैतान करता है। देखें, वो निस तरीके से कुछ नहीं करता। हर वो चीज जो उसके पास है वो आपकी तरफ धकेलेगा। याद रखिए, इब्लीस कभी भी आधा काम नहीं करता। ये इब्लीस के अंदर क्वालिटी है, ये इब्लीस के अंदर सुसियात है कि वो कभी भी आधा काम नहीं करेगा भी। आधा काम नहीं करेगा, आधा काम नहीं करेगा। अगर हरामकारी करवानी है
तो याद रखे पूरी हरामकारी करवाएगा। अगर ज़नाकारी करनी है तो सर पूरी ज़नाकारी करवाएगा। अगर शहवत परस्ती करनी है तो आधी शहवत परस्ती नहीं, पूरी शहवत परस्ती करवाएगा। अगर हसद है तो हसद आधा नहीं, सर पूरा हसद करवा के छोड़ेगा। इब्लीस आधा काम नहीं करता। अब क्या करें? आजमाइशों के ऊपर हम कैसे पूरा उतर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुने। इसी तरह शैतान करता है, देखे वो निफ्स तरीके से कुछ नहीं करता। हर वो चीज जो उसके पास है वो आपकी तरफ धकेलेगा, जिससे याद रखे खुदा ने आपको एक दिन छुड़ाया था, वही चीज आपके सामने ला खड़ा करेगा भी। एक दिन आया था, आपने गंदी फिल्में अपने मोबाइलों से डिलीट कर दी थी। एक दिन आया था कि आपने अपनी मोबाइलों से गंदे याद रखे मैसेज जो थे वो आपने डिलीट कर दिए थे, लेकिन चंद ही दिनों के बाद वही मैसेज, वही यादें इब्लीस आपकी तरफ धकेलेगा। तो बात समझा रही है आपको? यस सर। आप इधर ही हैं? इधर ही हैं? यस। तो थोड़ा सा टलियों की आवाज आए। यस कहते हैं रहेंगे तो याद रखिए टैबरनेकल के अंदर, खैमे के अंदर पता चलेगा कि पाक तरीन मुकाम में बंदा जिंदा ही है। यस सर। तो बात समझाइए। इसलिए इब्लीस हर चीज वो आपकी तरफ धकेलेगा जो आपने छोड़ी है। एक दिन आया था आपने झूठ छोड़ा था, एक दिन आया था आपने हरामकारी छोड़ी थी, एक दिन आया था बदनसरी आपने छोड़ी थी, एक दिन आया था आपने खून रेजी और चोरियां छोड़ी थी, लेकिन वो चीज आपके सामने ला खड़ा करेगा जो आप याद रखें जिससे आपको ज्यादा नफरत है, वो चीज आपके सामने। एक दिन आया था आपने औरतों को आपने याद रखे, औरतों की जो शहवत होती है याद रखे, जो औरतों की आप शहवत परस्ती करते हैं या ख्वाहिश करते हैं या डिजायर रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपकी रुग़बत उनकी तरफ होती है। तो एक दिन आया था आपने औरतों को छोड़ा था, लेकिन चंद ही दिन गुजरे हैं तो वही औरतें याद रखे आपके सामने लाकर वो आपको कह रही हैं क्या मुझे बड़े अच्छे लगते। आपने तो छोड़ दी, सर सॉरी, मैंने आपको बहन कह दिया था, वो मेरे पास भाई खड़ा हुआ था इसलिए मैंने तुझे बहन कह दिया था, वरना तो मेरी बहन नहीं है। वो ही चीजें आपके सामने ला खड़ा करेगा जिससे आपको याद रखें। और सुनिए, वो आपकी तरफ धकेलता है, लेकिन इस बात को नोट कीजिए, लेकिन खुदा का शुक्र है खुदा के पास कुछ है जो वापस इन चीजों को धकेल कर याद रखे दूर फेंक देता है। खुदा के पास आपके पास चीजें हैं जो जोर लगाकर याद रखे वो आपके अंदर से चीजें निकाल देता है भी। और सुनिए, मैं देख सकता हूं कि नबूकदनेस्सर बादशाह खुद उस आग की बड़ी भट्टी की जानिब बैठा हुआ था और धुआं कितनी स्पीड से 7 गुना, सर 7 गुना। और आपकी याद रखें आजमाइश को इब्लीस याद रखें, जब आपके ऊपर आजमाइश आती है तो 7 गुना तेज याद रखें आजमाइश को पीछे कर देता है। और धुआं उठ रहा था और आसमान सुरख था। मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि सारी रात सदरक ने, हननिया ने, मिसाएल ने और असरिया ने सारी रात वहां दुआ की। यस। क्या आपका यकीन है कि वो दुआ में ठहरे हुए थे? आमीन। कितने लोगों का ईमान है कि वो दुआ के जब बादशाह ने ऑर्डर कर दिया कि आग की भट्टी के अंदर जला दिया जाए तो सारी रात उन्होंने दुआ की। उन्होंने ये मशवरा नहीं किया, वो मशवरा नहीं करना शुरू हो गए, वहां मीटिंग नहीं करना शुरू हो गए, बल्कि वो दुआया हालत के अंदर चले गए भी। और जब ऐसे हालात आ जाए, आप इसकी बजाय के दुआ में इस बात को खुदा के आगे रखें, अपनी सलाहियत और अपने हवास के ऊपर निसार न करें। मेरे पास रुपया, मैं बच जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। सर अपने हवास के ऊपर, अपने हवास के ऊपर और अपनी सलाहियत के ऊपर और अपनी हिकमत के ऊपर निसार ना करें। किसके ऊपर निसार करें? खुदा के। याद रखें, फौरन खुदा की हजूरी में झुक जाएं। ऐसे लम्हात जब आपकी जिंदगी के अंदर आते हैं तो फौरन खुदा की हजूरी में झुक जाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उन दिनों में पेशतर इससे कि उन रसूलों को बाहर भेजा जाता
वो एक साथ जमा हुए और दुआ और रोजे में ठहरे। रूह कुद्दस ने कहा बरनबास और पौलुस को मेरे लिए अलग कर लो। क़यादत कौन कर रहा था? जब पौलुस और बरनबास को खिदमत के लिए भेजना था तो उन्होंने याद रखे, उन्होंने उनकी जहानत या इल्म नहीं उन्होंने देखा। रूह कुद्दस ने पतरस और बाकी रसूलों के ज़हन के अंदर बात डाली कि मेरे लिए बरनबास और पौलुस को अलग कर लो ताकि ये मेरे गवाह बनेंगे मेरी खिदमत के लिए। और सुनिए, इस बात पर यकीन कीजिए कि खुदा ने आपको दुनिया की चीजों से अलग कर लिया और आप नए मखलूक बन गए हैं। इसके बाद खिदमत के लिए जाएं और लोगों को बताएं कि मैं एक मसीह हूं। और ठीक मसबे के ऊपर खड़े रहें जब तक आप मुर्दा नहीं हो जाते। सर आपको मुर्दा कहां होना है? मसबा पर। मुर्दा कहां होना है? यहां आपको क्या होना है? मुर्दा। और मुर्दे की फितरत क्या है? सर मुर्दे की फितरत क्या हो जाती है? जो ही बंदा मर जाता है उसकी फितरत क्या हो जाती है? सुनता है, गाली देता है, सिगरेट पीता है, नस्वार खाता है, शराब पीता है, बाकी चीजें करता है। उसके जिस्म को आप काट भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक मुर्दा है। क्योंकि तालमूद किताब कहती है, रबी ये कहते हैं कि जब मुर्दा हो चुका तो आप उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दें तो उस जिस्म को तकलीफ नहीं होती भी, क्योंकि मुर्दा हो चुका। और सुनिए, जो शख्स एक बार मसीह में मुर्दा हो चुका, आप उसे शराब की पेशकश कर सकते हैं या और कोई चीज दे सकते हैं नो। ये काम उसकी फितरत के खिलाफ है क्योंकि वो एक नया मखलूक बन गया। सर आप उसे जितनी मर्जी पेशकश करें, सर ये फिल्म एक नई आई आप देखें, आप हैं मुर्दा देखेंगे क्या? यस सर, आमीन। ये मेरी भी फितरत है कि मैं कभी रुमाल नहीं रखता, ठीक है? तो रुमाल मुझे कोई देता है। सुनिए, उसकी फितरत के खिलाफ है क्योंकि एक नया मखलूक बन गया है। आप एक पुरानी सूरनी को लें और उसको धोएं और उसको साफ सुथरा करें और उसके नाखूनों को तराशें और उसके होंठों के ऊपर क्या लगा दें और हर किस्म का नायलॉन उसके ऊपर चढ़ा दें और उसे साफ सुथरा करके आप बाजार चले जाएं और उसको आप अकेला छोड़ जाएं। सीधा किधर जाएगी? हाँ, आपने याद रखे हजारों रुपए लगाए और उस सूरनी को आप लेकर आए घर के अंदर। हजारों रुपया आपने लगाया है, लाखों रुपया आपने लगा दिया है। आपने उसको याद रखे तराशा है, उसको धोया है, उसको वॉश किया है और हर किस्म के याद रखे क्रीमें उसके ऊपर इस्तेमाल की हैं क्योंकि आपने क्या किया? आपने ऊपर वाली फितरत उसकी चेंज की, उसके बाल शाल उसके आपने काटे उसके, और उसके बाद आपने हर तरीके के साथ उसको नए शूज हश पपी कंपनी से लेकर दिए और उसको पहना दिए। और बाटा के भी आप, वो चाहती थी मुझे बाटा के भी चाहिए बूट और इसके भी चाहिए, आपने ला कर दिए। लेकिन आप किसी जगह दूसरी जगह चले गए और वो आपकी आंखों से ओझल होगी, आप ढूंढ रहे हैं। शायद वो किसी घर के अंदर विजिट करने गई हो, शायद वो मनादी के लिए गई हो, शायद वो गवाही के लिए गई, शायद वो गवाह बनकर किसी जगह मनादी कर रहे हो। आप चेक कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन सर आपने चेक किधर करना है? गई किधर है? हाँ सर, वो सीधी दलदल में जाएगी और लोटनियां लेगी। मजा आएगा उसे, मजा उससे नहाने में नहीं आया। आपने नाखून तराशे हैं, मजा नहीं आया। आपने उससे याद रखे हश पपी के बूट लेकर दिए, लेकिन शूज लेकर दिए, लेकिन उसे मजा नहीं आया। आपने उसे बड़े बड़ी अच्छी कंपनियों के कपड़े पहनाए, लेकिन सर उसे मजा नहीं आया। मजा उसे दलदल के अंदर आ रहा है। वजह क्या? हाँ सर, अंदर वाली फितरत नहीं उसकी बदली। मेरी बात आपको समझ आई? यस। क्योंकि उसमें अभी तक एक सूरनी की फितरत है। और फितरत याद रखे, आप जितना मर्जी याद रखे, बड़ा कुछ आप करें। सर आप जितनी मर्जी प्रशिश करें, जो मर्जी आप कर लें,
लेकिन सर आपकी फितरत अगर नहीं बदली, जितना मर्जी आप कलाम सुन ले, कलाम सुनने से क्या होता है? ईमान बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ से आप सुनते हैं और वहाँ से आप निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ आकर भाजी आप बड़े बड़े अच्छे रेवलेशन और मुकाशफे बता रहे हैं, हमें बड़ा मजा आया। मजा सर उस वक्त आएगा जब आप दलदल के अंदर जाएंगे या जाएंगे आप। मजा भाजी आज तो आपने एंड कर दिया, आप तो आज तो बड़ा मजा आया, बड़ी बरकत मिली है। कुछ ही देर बाहर आप चरस से निकलते हैं, होलनाक जिंदगी नजर आती है आपकी जिंदगी से, खतरनाक होलनाक जिंदगी आपकी नजर आती है। वो आप बाहर जाते सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, नस्वार खाते हैं, पता नहीं वो ही एक्शन, वो ही याद रखें, वो सिस्टम आपकी जिंदगी के अंदर से नजर आता है। सुनिए, क्योंकि उसमें अभी तक एक सूरनी की फितरत है। लेकिन अगर आप एक बड़े को लें और उसे दलदल के खड़े में फेंक दे, जब तक उसे बाहर नहीं निकालेंगे वो चलाता रहेगा। मुझे सर बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, चलाएगा। रीजन क्या है? सर रीजन ये है कि उसके अंदर बड़े की फितरत है और सूरनी के अंदर सूरनी की फितरत है सर। तो सूरनी की फितरत जो है याद रखिए उसे दलदल की तरफ लेकर जाएगी, और बड़े की फितरत याद रखिए वहां रोएगा, चिल्लाएगा सर मुझे और अगर आप किसी शादी के अंदर चले जाएं और अगर आप बड़ा हैं तो फिर याद रखें वहां आपको उलझन होगी। वहां गाने लगे, इंडिया के गाने, नूरजहान, मैडम नूरजहान के गाने, और उसके बाद पता नहीं किस किस के गाने लगे हैं, और आप झूम रहे हैं, इस तरह मजा आ रही, लोटनियां ले रहे हैं और ये आपको रियलिटी बता रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है भी, और नीचे से आप पाँव भी हिला रहे हैं और उसके बाद आप टेबल के ऊपर बैठे इस तरह भी करते हैं। सर आप सूरनी है, राइट सर। और अगर आप बड़े तो याद रखिए आप बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आपको अंदर मजा नहीं है और कोई कह रहा है आपको सर मुझे यहाँ बाहर निकालो। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आमीन। इसको क्या हुआ है? और सुनिए, एक सूरनी को दलदल से दूर रखने का एक ही तरीका है, और वो है उसकी फितरत को बदलना। अगर आप उसकी फितरत को बदल देंगे तो याद रखें वो दलदल की तरफ नहीं जाएगी भी, और ये आपको रियलिटी बता रहा हूं। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई? यही एक तरीका मसीह बनने का है कि सर उसकी फितरत को बदलें। हम लोगों के घरों के अंदर विजिट के लिए जाते हैं, और याद रखें विजिट के दौरान हम पैसे लेकर वापस छोटी सी दुआ करते हैं और थोड़ा सा कलाम सुनाकर सब वापस आ जाते हैं। सर उसकी फितरत को बदलें, फितरत को देखें उसकी बदली है या नहीं है। इस दफा विजिट के लिए गए, कुछ बदला या नहीं? चर्च आया, बदले या नहीं? तो सर इसको आप गौर के साथ देखें, लिखा है गौर से देखो, कोई आदमी खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। कोई आदमी खुदा के फजल से, गौर से देखना है सर। आइए वापस चलते हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह ने ऐलान किया कि उन लोगों को जला दिया जाए, और उनके हाथ बांधे हुए थे और मौत की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब भी तुम्हारे पास मौका है। जो लेकर जा रहे थे भट्टी की तरफ, उन्हें कहा सर अगर आप मूरत को सजदा कर लें तो हम वहां आपको छोड़ सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर लें कि बादशाह से कि बादशाह इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है कि हम मूरत को सजदा करेंगे। उन्होंने कहा भी तुम्हारे पास मौका है। उन्होंने कहा हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है और हम पीछे नहीं हटेंगे भी। और वो आखिरी दम तक याद रखे हकीकी और सच्चे गवाह रहे। हालेलुया। आखिरी दम तक। क्या मेरी बात आपको समझ? अभी गौर के साथ सुनिए, सब ऊपर देखें। सिपाही उनको आगे लेकर जा रहे थे, तपश इस कदर ज्यादा हो गई यहां तक कि सिपाहियों का दम घुटने लगा। जब उन्हें आग की जलती भट्टी में फेंकने को थे तो मैं हननिया को, भाई ब्रैनम यहाँ कहते हैं मैं हननिया को, जिसका मतलब है खुदा मेरी सुनता है, उसने मिसाइल और अजरिया को कहा कि तुमने सारी रात दुआ की थी,
तुम लोगों ने सारी रात दुआ की थी। उन्होंने कहा कि यस सर, हमने सारी रात दुआ की है। उसने कहा अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। कुछ ही कदम आगे बढ़े, सिपाहियों ने इन्हें आग की जलती भट्टी में धकेल दिया और वो सिपाही जिन्होंने इन्हें अंदर फेंका था, यहाँ तक कि वो जलकर राख का ढेर बन गए। फेंकने वाले और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा वो लोग बादशाह ने सिलेक्ट किए जो इंतहाई ताकतवर थे, और जो आग की भट्टी के अंदर जब डालने लगे तो तपश ने, याद रखे, उन लोगों को जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन सदरक और मिसक और उजरिया को खुदा ने कुछ होने नहीं दिया। और सुने, जिस दौरान जमीन पर कुछ हो रहा होता है, उसी दौरान आसमान के ऊपर भी कुछ हो रहा होता है। और मैं देख सकता हूं, भाई ब्रैनम कहते हैं मैं देख सकता हूं, जो कुछ नीचे हो रहा है वही याद रखें, ऊपर याद रखें हननिया, मिसाइल और अजरिया के लिए याद रखें वहां मीटिंग ऊपर चल रही थी। और आप याद रखें, आप अपने कैमरे और अपनी सोच आसमान के ऊपर लेकर जाएंगे। जब आग की भट्टी के अंदर वो फेंकने को थे तो ऊपर याद रखें एक मीटिंग चल रही थी। और मीटिंग, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो कुछ आसमान जमीन के ऊपर हो रहा होता है, याद रखें उसी दौरान आसमान के ऊपर भी कुछ हो रहा होता है। क्या खुदा हरकत के अंदर नहीं आता? क्या फरिश्तेगान हरकत के अंदर नहीं आते? और सुनिए, मैं यहां सुन सकता हूं कि एक फरिश्ता खुदा के पास आया और उसने कहा, खुदावन मैं जब्राइल हूं। वो अपनी अजीम तलवार को अपने हाथ में लिए हुए कह रहा था, अब मैं देख हाजिर हूं, जिस रोज से तूने मुझे तख्लीक किया मैं तेरे दाहिने हाथ खड़ा रहता हूं। मैंने वही कुछ किया जो तूने मुझे करने को कहा। और आज सुबह तूने उन गवाहों पर नजर डाली है। खुदा, जो नीचे गवाह जो आग की भट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, खुदा तूने उन लोगों के ऊपर नजर की है। वो उन 3 गवाहों को जलाने ले जा रहे हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं मैं खुदा को कहते सुन सकता हूं, मैंने उनको सारी रात दुआ करके देखा। मैंने उन्हें सारी रात, जब्राइल ने कहा मुझे नीचे जाने दे, मैं छुटकारा दिला दूंगा, मैं मंजर को तब्दील कर दूंगा, और मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं। लेकिन खुदा ने कहा जब्राइल अपनी तलवार को म्यान में रख। अपनी तलवार को म्यान में रख। मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अपनी तलवार को म्यान में रख। और सुनिए, जो ही याद रखे, उसने कहा मेरी यहां तू खड़ा रह। और एक और फरिश्ता आया। अब समा ऊपर कुछ हो रहा है, नीचे अगर कुछ होता है तो जमीन आसमान के ऊपर भी कुछ होता है। और सुनिए, फिर मैं उसकी बाईं तरफ से किसी को आते देखता हूं और वहां एक अजीम और ताकतवर फरिश्ता नाक धोना मौजूद हुआ और खुदा को कहने लगा। नाक धोने के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक है जब्राइल, एक है मिकाइल और एक है लूसीफर। एक फरिश्ता था, लेकिन अभी वो आप सब जानते हैं कि किस तरह आसमान से वो गिरा और किस तरह लोगों को किस तरह गुनाह के अंदर धकेल रहा है, इसके बारे में आप जानते हैं। एक फरिश्ता है नाक धोना, और ये नाक धोना फरिश्ता जो है, इसके पास कंट्रोल किस चीज का है? किस चीज का कंट्रोल इसके हाथों में है? और खुदा ने इसके जो अथॉरिटी दी है, नाक धोना। मेरे साथ मुकाशी की किताब 8वां बाब और उसकी मुकाशी की किताब उसका 8वां बाब, मुकाशी की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत मेरे साथ निकालें। बल्कि 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मुकाशी की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा
और उस सितारे का नाम नाक धोना कहलाता है। और तहाई पानी नाक धोने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वे हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और ये जो नाक धोना फरिश्ता है, इसके पास कंट्रोल किस चीज का है? हाँ, याद रखिए, नाक धोना, आपको बताना चाहता हूं, नाक धोना लफ्ज हिंदी जुबान का लफ्ज है। नाक धोना, नाक धोना हिंदी जुबान का लफ्ज है। और एक याद रखिए, नाक धोना एक फरिश्ते का दर हकीकत नाम नहीं है, ये उसको टाइटल दिया गया है, उसको टाइटल दिया गया है। और ये टाइटल जो दिया गया है, इसका मतलब यह है नाक धोना, इट्स मीन के एक पौधा जिसके पत्तों से नहायत ही कड़वा तेल निकाला जाता है। नाक धोना एक पौधे का नाम है। नाक धोना एक पौधे का नाम है और इसके पत्तों से याद रखें इंतहाई कड़वा तेल निकलता है। और उसके पास किस चीज का कंट्रोल है? नाक धोने के पास किस चीज का? गुस्से से भरा हुआ है। ये फरिश्ता गुस्से से भरा, कड़वा है। हमारी तरह नहीं भाई, ये जुबान का बड़ा कड़वा है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। और जिंदगी और मौत तो जुबान के काबू के अंदर है। तो ये कड़वा किस चीज का भी? तो सुनिए, इसके पास पानी का कंट्रोल है और वो उसके सामने गिर जाता है और सजदा करता और कहता है, ऐ मालिक, तूने उन गवाहों पर नजर की है और आज सुबह वो इन्हें क्यों जलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि वो तेरी गवाही दे रहे हैं। खुदा तेरी गवाही दे रहे हैं। मुझे जाने दे, मुझे नीचे जाने दे, मैं बाबल को सफा हस्ती से मिटा दूंगा। मैं बाबल को सफा हस्ती से मिटा दूंगा। मैं बाबल को सफा हस्ती से धो दूंगा। भाई ब्रैनम यहाँ कहते हैं, मुझे यकीन है कि वो ऐसा कर सकता था। उसने कहा, तू मुझे चाबियां दी थी, तूने मुझे चाबियां दी थी उस वक्त के दौरान, तूफान नूह के दुनिया के दौरान मैंने सब कुछ तूफान की नजर न कर दिया। अब तूफान, याद रखे, जो तूफान आया ये नाक धोने ने सब कुछ किया और तेरे लिए जमीन को धो ना दिया। और अगर आज तू सुबह मुझे जरा जाने की इजाजत दे तो बिल्कुल वही काम करूंगा जो मैंने नूह के जमाने के अंदर किया। अभी मैंने आपको बोला कि जो कुछ जमीन के ऊपर हो रहा होता है, अगर आजमाइश आ गई है, कोई मसला आ गया, तो आसमान के ऊपर भी एग्जैक्ट वही काम हो रहा होता है। और सुनिए, मैं खुदा को कहते सुन सकता हूं, हाँ नाक धोने ये सच है, तू ये कर सकता है, लेकिन मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरी बाईं तरफ खड़ा रहे, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। मैंने इन्हें सारी रात देखा और मैं अपने गवाहों को देखता हूं भी। मैं अगर कोई जमीन के ऊपर, याद रखे, खुदा का गवाह है तो खुदा उसे बड़े गौर के साथ देखता है भी, बड़े गौर के साथ। और सुनिए, मैं अपने गवाहों को देखता हूं, मैं अपने कलाम को देखता हूं ताकि उसे सारे अंजाम दूं। इसलिए मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए आज मैं खुद जा रहा हूं। आज मैं खुद जाऊंगा। आज आग की भट्टी के अंदर मैं खुद, तूने पीछे बड़े काम किए जब्राइल, मीकाईल और बाकी फरिश्तों, तूने बड़ा काम किया, आज मैं खुद जाऊंगा। क्या मेरी बात आपको समझ आई? वो आग की भट्टी में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक कदम के फासले के ऊपर थे। ये आग की भट्टी है और यहाँ लाकर, याद रखिए, जब खड़ा कर दिया तो सुनिए, क्या ये अजीब बात नहीं कि खुदा आपको ठीक राह के आखिरी किनारे तक आने देता है। जब बड़ी आजमाइश आपकी जिंदगी के ऊपर आ जाए, खुदा आखिरी दम तक आपको देख रहा होता है, अभी आखिरी दम तक। क्या खुदा को यकीन ना था कि सदरक और मिसक और अब्दुल जो नजूम था, इसको आखिरी दम तक, याद रखे, खुदा देख नहीं रहा था? इन तीनों को देख नहीं रहा था? क्या दानियल को नहीं देख रहा था? क्या अयूब को नहीं देख रहा था?
आखिरी दम तक याद रखे खुदा आपकी आजमाइश देखता। अगर आप पूरा पता कई दफा, और मैंने ये तजर्बा अपनी जिंदगी के अंदर हासिल किया, एक गवाह की हैसियत से मेरे पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि मैंने मौत को बिल्कुल याद रखे नजदीक से देखा। और जब याद रखे आईसी रूम के अंदर मेरे गुर्दे वाश हो गए, तो मैंने पहले भी ये गवाही मैंने पेश की है कि एक खुदा ने किस तरह एक खुदा ने शीशे का मुझे ब्लोर दिखाया भी, और एकदम याद रखे आवाज आई, सारी नर्सें और सारे डॉक्टर वहां फिर रहे थे, तो मैंने गौर के साथ देखा और एक ब्लोर आया, और ब्लोर जो ही आया तो वो शीशा टूट जाता है। और मैं खुदा को यही कह रहा था, खुदा इसका क्या मतलब है, और खुदा ने मुझे समझाया कि जिस तरह इसके ऊपर जो खराशें आई हैं या इसके दरारें आई हैं, इसी तरह तेरे ऊपर आई हैं, लेकिन मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा भी। और यही आज जब याद रखे गुर्दे वाश हो गए, और उसके बाद खुदा होने देता है, खुदा की भट्टी में जाने देता है। पतरस को देख ले, 80-70% पतरस याद रखे डेड हो चुका था। खुदा होने देता है सर, ताकि खुदा कुछ करे। जहां आप नहीं कुछ कर सकते वहां खुदा कुछ कर सकते। खुदा बड़े बड़े याद रखे मौजूदा तौर पर याद रखे आपके मेजर किस्म के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन याद रखे ये मौजूदा अगर आपको खराश ना हो, ये मौजूदा सर खुदा होने देता है। खुदा याद रखे मोटरसाइकिल के टुकड़े या गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन सर आपको जर्ब नहीं आने देता भी, और ये सच्चाई है सर। और सुनिए, खुदा आपको ठीक राह के आखिरी किनारे तक आने देता है। यूं लगता है जैसे उसको फिक्र नहीं है, वो बस बैठा हुआ है, लेकिन सर वो आपको देख रहा है। उसे तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से भी ज्यादा है। और लिखा है वो हर रोज मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा कर। क्या खुदा की नजर चूंटियों के ऊपर है या नहीं? यस सर। खुदा की नजर जानवरों के ऊपर है या नहीं? यस सर। सर खुदा की हर चीज के ऊपर नजर है, वो हर रोज मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा कर देता है। और यही उसके अंदर क्वालिटी है यार। आमीन। और सुनिए, जब एक कदम के फासले के ऊपर याद रख के धकेल दिया गया उन्हें, जब धकेला, गौर के साथ सुनिए, जब उन्हें आग की भट्टी के बिल्कुल किनारे के ऊपर ला खड़ा किया और वो धक्का देने ही वाले थे, तो फिर आसमान के ऊपर याद रखें क्या हुआ। सुने, जब फरिश्तों के साथ डिस्कस हो गई खुदा की, उसके बाद खुदा क्या करता है? खुदा पीछे देखता है। खुदा ने किधर देखा? पीछे क्यों देखा? सुनिए, फिर वो अपनी अजीम तख्त से उठता है और अपनी कहानी पोशाक को अपने ऊपर से उतारता है और वो बाहर देखता है। तख्त से याद रखे किधर देखता है? बाहर। क्यों? खुदा करने क्या जा रहा है? सर आप खुदा करने क्या जा रहे हैं? सुनिए, वो पीछे शुमाली अतराफ में एक अजीम बड़ी गंज आप मौजूद होती है, और मैं ये कहते सुन सकता हूं, ऐ शुमाली और मशरकी और जनूबी हवाएं चलिया। शुमाली, जनूबी और मशरकी हवाएं चलिया। और वो क्या करती हैं? ज़बूर 104 उसकी तीसरी आयत जल्दी से निकाले जरा। ऐ मशरिक और शुमाली और जनूबी हवा चलिया, आज मैं तुम पर सवारी करूंगा। और वो हवाएं उस तख्त के मुतहद हो जाती हैं और तख्त के गिर्द लिपट जाती हैं और उस बंद और बिजली को गिरफ्त में कर लेती हैं और उसके जरिए आसमानों को चीरता हुआ। हालेलुया। खुदा क्या कर रहा है? खुदा आसमानों
को चीरता हुआ Praise the Lord. वहां पहुंच जाता है। Amen. Amen. ज़बूर 104 तीसरी आयत, तू बादलों को अपना रथ बनाता है और हवा के बादलों के ऊपर सैर करता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है और हवा के बादलों के ऊपर सैर करता है। Hallelujah. Praise the Lord. क्या मेरी बात आपको समझ आई? Yes, sir. और हवाएं और बादल आकर, याद रखे, वो स्पीड के साथ, खुद याद रखे, बादलों को चीरता हुआ, आसमानों को चीरता हुआ वहां आकर मौजूद हो जाए। Hallelujah. क्या खूबसूरत बात है। Praise the Lord. सुनिए इस बात को, अभी उन्होंने आगाज ही किया था, अभी उन्होंने इसके अंदर याद किया, जब तक केला उसमें यानी भट्टी में दाखिल होने के लिए हतमी कदम उठाया था, वो बतौर जिंदगी का दरख्त, Hallelujah. जिंदगी के चश्मे की हैसियत से मौजूद हुआ और बहुत बड़े खजूर के दरख्त को बतौर पंख लगा दिया। और जब उन्होंने उस आग की जितनी भट्टी में कदम रखा, जलती भट्टी में कदम रखा, तो वह खुदा के बेटे की हैसियत से उनके दरमियान खड़ा हुआ और 7 गुना आग की तेजी को खत्म किया। खुदा हमेशा अपने गवाहों के साथ है। Amen. Amen. मेरी बात आपको समझ आई? और जब जो ही याद रखे उसने कदम रखा, एक पंख के साथ याद रखे वहां पहुंचा, और ये 7 गुना आग खुदा के सामने क्या हैसियत रखती है। सच है। उसने आपने लिखा, जब वो पहाड़ों को छूता है उसके नथनों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। खुदा कहता है और हो जाता है भी। और सुनिए, फिर देखा जब तपश अरूज पर थी और आग जल रही थी, बादशाह अब सोचता होगा कि अभी सर रात बची होगी, ऐसा करो कि दरवाजा खोलो तो देखे उनके साथ क्या हाल होता है। सुनिए, उसने कहा जाओ भट्टी को खोलो, देखो हो सकता है कि रात बची हो। जब उन्होंने झटके से दरवाजा खोला तो वो उछल पड़ा। Yes. उसने कहा सर कितने फेंके थे? कितने फेंके थे? 3. उन्होंने कहा सर 3। उन्होंने कहा लेकिन मेरी आंखें, Yes. Hallelujah. मेरी आंखें 4 देख रही हैं और उसकी सूरत अल्लाह सादा की सी है। मेरी आंखें, खुदा ने बादशाह की थियोफनी आंखें खोल दी सर, हालेलुया। और उसे देख रहा, खुदा को देख रहा है। और वहां याद रखे वो इस तरह नहीं खड़े, वो याद रखे शादमानी कर रहे हैं हालेलुया। और प्रशिश कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, खुदा को रिहाई देने वाले हैं। और खुदा ने याद रखे वहां रिहाई उन्हें दी। Praise the Lord. आग की तेजी को बुझाया भी। और खुदा याद रखे अपने गवाहों की खातिर याद रखे अपनी कहानती पोशाक जो उतार कर, और उसके बाद खुद खुदा रथों के जरिया से बादलों को रथ बनाता है और हवा के बाजुओं के ऊपर सैर करके अपने लोगों के बीच में आ जाता है। आमीन। आजमाइश जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन आजमाइश जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन खुदा छुड़ाने की कुदरत रखता है। Hallelujah. फिर बात आपको सिर्फ शर्त वक्त, लेकिन लानत उस आदमी के ऊपर जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है। लानत उस आदमी के ऊपर जो इंसानों के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन मुबारक है वो आदमी जो खुदा के ऊपर भरोसा रखता है। खुदा के ऊपर भरोसा रखें, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। और इनके चेहरे जो थे याद रखे सुर्ख थे, लाल। क्या खाया करते थे? बादशाह ने अपने वजीफे में से 10 दिन उन्हें खुराक याद रखी। दूसरों का सर हमें इनकी जरूरत नहीं, ना हमें मैगी की जरूरत है, ना हमें मटन की जरूरत है, ना हमें किचन की जरूरत है, तो ना हमें याद रखे बड़ी बड़ी सब्जियों की, इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ना हिरन की, ना उसके बाद याद रखे बड़े बड़े जो जानवर इनके गोश्त खाने की हमें जरूरत नहीं है। 10 दिन के बाद हमारे चेहरे देखना, Hallelujah. 10 दिन के बाद हमारे चेहरे देखना। लेकिन 10 दिन के बाद वो बादशाह के हजूर जब खड़े हुए तो याद रखें सेब की तरह सुर्ख लाल उनके चेहरे थे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बेशक आप काले हैं या आपका रंग काला हो सकता है, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर जो चमक है ये याद रखें कलाम की नजर आनी चाहिए। Amen. खुराक खाने से चमक नहीं आती,
अमीरों के बच्चे याद रखें वो चमकीले आपको नजर आएंगे, अमीरों के। और ये पठानों के जो बच्चे हैं ये कचरा खाते हैं, तो याद रखें ये कचरों में से चीजें खाते हैं। आपने भी देखा, मैंने भी देखा और आप सब देखते हैं, लेकिन इनके रंग याद रखें लाल सुर्ख होते हैं उनके। तो ये खुराकी खाने से नहीं है, ये कलाम खाने से आता है सब कुछ। आमीन। इसलिए हकीकी गवाह याद रखे आखिरी दम तक जोर लगाते हैं। हकीकी गवाह याद रखे भरोसा रखते हैं। हकीकी गवाह जो उन्होंने पीछे देखा, पता उनका ईमान किस तरह था। हननिया, मिसाएल और अजरिया का ईमान पता किस तरह मजबूत था, दानिएल का। क्या उस वक्त ईमान मजबूत हुआ? उस वक्त इनका ईमान मजबूत हुआ। सर आपकी जिंदगी का जो तजर्बा होता है, जो आप गवाह होते हैं, जो आपने पहले देखा हो और सुना हो। याद रखे हननिया और बाकी गवाह जो आपकी भट्टी में डाले गए, इन्होंने यहोवा के बारे में जाना, ये पहले गुलशन के टुकड़े कर देते हैं, ये बियाबान में मन बरसाते हैं, ये याद रखे गरीबों को अलग कर देते हैं, ये बड़े बड़े काम करते हैं, उनके मन और इन्हीं जुआई के सबब से क्या शादमात उनके अंदर, शादमात एक जरा सा भी मायूसी उनके चेहरे के अंदर नहीं। मैं कहता हूं कि शनीमी जो औरत थी, जब उससे आकर पूछा कि तेरा बेटा ठीक है, उसने कहा ठीक है, मरा हुआ बेटा मरा हुआ था, लेकिन चेहरे के ऊपर क्या थी? शादमानी। उन्हें पता था कि जिसकी विसासत से मुझे मिला है ये दोबारा जिंदा करेगा। अभी लाजर की बहन ने क्या कहा? उजर किया, उसे पता था जिंदगी और मौत इसके। इसलिए सर इतने बादलों का जो हमें याद रखे, गवाहों का बादल हमारे पास है सर, इसके ऊपर निसार करें कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर जो पहले काम किए तो खुदा आज नहीं कर सकता? खुदा सर कर सकता है, कर क्यों नहीं सकता? पर एक और गवाह, इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता है ये 3-4 सेशन लेने पड़ेंगे, लेकिन खुदा ने चाहा तो फिर कभी। दाऊद के बारे में आप सब जानते हैं, दाऊद ने जाति जूलियत को किस बना के ऊपर मारा। आखिरी बात, दाऊद 18 साल का लड़का, येसी का बेटा जो था, वो किस तरह याद रखे बादशाह को जाकर कहता है कि तेरे खादम ने रीछ और शेर को जंगल के अंदर मारा है, और ये जो फलस्ती है उनमें से एक है। या तो ये शेर बने इसे मैं मार दूंगा, या ये रीछ बने इसे मैं मार दूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है दाऊद ने गवाह होते हुए बादशाह को गवाही सुनाई कि खुदा अगर कोई मेरी भेड़ में से, बरे में से उठा कर ले जाता तो तेरा खादम उसके मुंह से छुड़ा लाता भी। और याद रखे आज खुदा फलस्ती, ये जो जाति जूलियत है, इसने खुदा की फौजों की फजीलियत की है। अभी बुरा भला खुदा को कहा, और अगर खुदा हमारे को बुरा भला कहा, इसके साथ मैं लड़ूंगा। और उसने अपने जो खोल था अपनी बख्तर उसको पहनाई, लेकिन दाऊद चल ना सका क्योंकि अभी मैं छोटा ही था। और उसने याद रखें, आप किसी के ऊपर निसार ना करें, किसी की सपर के ऊपर, तलवारों के ऊपर निसार ना करें, आपके पास जो कुछ है उसी के ऊपर निसार। मूसा को खुदा ने कहा तेरे हाथ में, उसने कहा सर लाठी है। उन्होंने कहा चल लाठी है तो इसी से करामात दे। जो कुछ आपके हाथ के अंदर है खुदा उसी के वसीले, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। जो कुछ आपके पास है। और दाऊद भागा पहाड़ के ऊपर और उसकी तरफ भागा। उसने कहा तूने खुदा और उसकी फौजों को ललकारा, लेकिन आज मैं तेरी तलवार से तेरा जो सारे तेरे तान से जुदा कर दूंगा। उसने कहा, उसके पास एक भाला था, उसने कहा इस भाले से याद रख मैं तुझे लटका कर, दाऊद को कहता है तेरा आज गोश्त हवा के परिंदों को खिलाऊंगा। और लिखा है उसने 5 पत्थर उठाए। दाऊद ने अपनी फलाखन ली और भागा जाति जूलियत की तरफ, और उसने 5 पत्थर उठाए। कितने? 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 क्यों नहीं उठाई? सार उसने 5 पत्थर उठाए, और वो पत्थर जो 5 उठाए दाऊद ने अपने थैले के अंदर रखे और एक को फलाखन के अंदर घुमाना
लिखा है जिसके ऊपर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। Yes. यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, पत्थर है। और जो उसके ऊपर जिसके ऊपर गिर जाता है उसे पीस। और जाती जूलियत लिखा है उसने फलाखन के अंदर उस पत्थर को लेकर जब घुमाया तो जूं ही इस तरह घुमा रहा है। और फेथ उसका क्या है? ईमान उसके पास है और जीसस उसके हाथों में है। उसके याद रखे पर्स के अंदर है। उसके पांच पत्थर जीसस को जाहिर करते हैं और 5 उंगलियां आपके फेथ को जाहिर करती हैं। मैं हैरान हूं कि दाऊद ने 5 पत्थर ही क्यों उठाए और हमें अब समझ आए कि दाऊद ने 5 पत्थर क्यों उठाए। एक उसने इस्तेमाल किया और जो ही उसने इस्तेमाल किया डायरेक्ट याद रखे उसके माथे के ऊपर लगा। और याद रखे जाती जूलियत और याद रखे ये रूल कुद्दस की स्पीड थी जो उसे मार रही थी। हालेलुया। और जीसस याद रखे ये हो नहीं सकता कि खुदा को भी ललकारे और खुदा जवाब ना देगी। और बाइबल कदस के अंदर लिखा है जाती जूलियत की तलवार ही से दाऊद ने उसके सर को कलम कर दिया। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपने ऊपर निसार ना करें और आपने जो कुछ आपके पास है उसके ऊपर अगर आप गवाह हैं तो आप लोगों को बताएं मैंने रीछ और शेर को मारा हुआ है। आमीन। और यहाँ तो हमसे कोई मक्खी नहीं मरती। क्या ख्याल है? सच है। मक्खी आपकी नाक के ऊपर बैठ जाए तो वो याद रखी कभी इधर और ये जो शहद की मक्खियां आपके पीछे लग जाए आप भागना शुरू कर दें। तो आज आपको बताना चाहता हूं कि दर हकीकत गवाही आपके पास हो कि खुदा ने मेरी जिंदगी के जा बता तेरे लिए खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए और उसने हजारों को बताया और उसने सामरी औरत ने हजारों को जाकर बताया देखो उसने सब काम मेरे बता दिए। उसकी गवाही सुनाए। एक गवाह होते हुए याद रखे आपके पास फलाखन होना जरूरी है। आपके पास याद रखे यहोवा का नाम होना जरूरी है। अभी आमीन। गवाह होते अब्राहम के पास याद रखे 300, दाऊद के पास 5 पत्थर थे लेकिन इब्राहिम के पास 318 आदमी थे। कितने? 318 का जो अदद है याद रखे ये यहोवा का अदद है। देखिए अब्राहम जब अपने भतीजे लूत को छुड़ाने गया तो याद रखे 318 आदमी लेकर गया। 318 का अदद यहोवा का अदद है। दरअसल 318 आदमी ने यहोवा को साथ लेकर गया। जब यहोवा को साथ लेकर गया खुदा उससे फतह बख्शी है। उसने 5 पत्थर उठाए। याद रखे खुदा ने कभी चाहा तो ये जो 4 पत्थर बाकी रह गए थे इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जो बाकी 1 पत्थर लगा लेकिन 4 पत्थर बाकी रह गए ये खुदा ने चाहा तो आपको किस दिन मैं बताऊंगा इसके बारे में। वो कहाँ गुम हो गए और आज कलीसिया के पास वो 4 पत्थर हैं या नहीं है तो इसके बारे में खुदा ने चाहा तो हम इसके मजीद इसके ऊपर हम गौर करेंगे। तो क्या यहाँ जो मेरी बेटियाँ मेरे भाई खुदा के खादिम यहाँ जो बैठे हैं और जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं क्या आपके पास गवाही है या नहीं? आमीन। सर आपके पास गवाही है या नहीं? आमीन। खुदा गुजरे यहाँ में आपके साथ था या नहीं? और खुदा ने यहाँ तक पहुँचाया तो खुदा हमें आगे भी लेकर जाएगा और ये हमारा ईमान है। अगर यहाँ हम ठीक है तो याद रखिए वहाँ भी हम ठीक हैं। इसलिए वहाँ ठीक ही लोग जाने का कोई भी गुनौने काम करने वाला वहाँ दाखिल ना होगा। यहाँ गुनौने काम करने वाले बड़े हैं और खुदा ने चाहा। मैं आखिरी बात करेंगे। रात में को एक मैं बात क्लास के अंदर ये सिखा रहा था खुदा कभी भी आपको नहीं देख रहा। खुदा कभी भी आपको नहीं देखता। आपके अंदर इतनी लिखा कोई समझदार नहीं और एक भी रास्तबाज नहीं है। खुदा जितने भी नबी आए जो कुछ भी हुआ याद रखिए खुदा उन्हें नहीं देख रहा था। खुदा अपने बेटे को उनके अंदर देखता है। खुदा अपने बेटे को उनके अंदर देखता है और इसलिए लिखा है मेरे बाप से मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। उसे अपना बेटा नजर आता आपके अंदर से। लेकिन आपको कभी नजर आया कि बेटा मुझ में नजर आ रहा है या नहीं? सर आपके अंदर यीशु नजर आना चाहिए। जो कुछ खुदा था वो मसीह के अंदर उतर आया और जो कुछ मसीह था वो अपनी दुल्हन के अंदर उतर आया और जो कुछ दुल्हन है ये दूसरों तक आज नजर आए कि मसीह आपके अंदर से नजर आना चाहिए। मोहब्बत नजर आनी चाहिए और यीशु मसीह मोहब्बत है। और एक गवाह होते हुए याद रखें आपको देखना जो कुछ आपने देखा जो कुछ आपने सुना और जो कुछ आपकी जिंदगी के अंदर मरहले आते हैं उसके ऊपर याद रखें मजबूत रहे। आतिशी आजमाइश आए
बियाबानी आजमाइश आए, दरियाओं की आजमाइशें आए, डाकुओं की आजमाइशें आए, कोई भी आजमाइशें आए, हमने उसके ऊपर पूरा उतरना है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ